हेलो देवांश। कैसे हो? सबसे पहले मैं आपसे ही आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ। अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। Okay, hello. I'm Devansh Gandhi, first year student from IIM Rohtak. Like I am from commerce background. I am from commerce background, and I am a first attempt मेरा IIM Rohtak हो गया है. So like this is basically about me. Nothing more to say. सो लाइक आपको कैसा लग रहा है? अब आप आईपी मैट क्रैक कर चुके हो। आप आईआईएम में आ चुके हो, जो कि लाइक ड्रीम कम ट्रू है फॉर हम्म. मेनी स्टूडेंट्स। सो लाइक आपका कैसा फीलिंग आ हाँ. रहा है अभी? एंड फीलिंग तो एक लाइक होता है लाइक कभी लाइक ऐसे यहाँ पे तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में फॉर्म हो गई है यहाँ पे तो लाइफ. तो इतना सोचने का टाइम मिलता नहीं, बट कभी अगर सोचने का कभी टाइम मिल जाए तो ऐसे आता है दिमाग. 15,000 स्टूडेंट्स से सिर्फ 150 को लेते हैं, तो उसमें से वो 1% का एक पार्ट है, तो कभी ऐसे सोचने में आता है, बट वो बहुत कम कभी ऐसे दिमाग चलता है. तो बाकी तो यहाँ लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, तो लाइक सोचने का इतना टाइम मिलता नहीं है. और लाइक अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वही पूछना कि कैसे आपको क्यों लगा कि आईपी मैट आपके लिए बेस्ट कोर्स है? लाइक आपने क्यों चुना आईपी मैट ओवर अदर कोर्सेज? लाइक मेरा ऐसा था 10th के बाद लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स साइंस में चले गए थे. लाइक मेरे ग्रुप में मैं एक ही था कॉमर्स में, तो लाइक आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है कॉमर्स में आने का एंड ऑल. और लाइक मैं गुजरात से हूँ, तो लाइक हमारे वहाँ एक कॉमन परसेप्शन है कि जो भी टॉपर्स होते हैं कि लाइक जिनको भी 90% से हाँ। ऊपर आते हैं बोर्ड्स में, 10th बोर्ड्स में, दे गो इनटू साइंस. वहाँ पे कॉमन परसेप्शन ही है. सो लाइक मैं कॉमर्स में आया, तो लाइक ऐसे सब पूछते कि कॉमर्स में क्यों आना, साइंस में क्यों नहीं गए. जैसे एक तब थोड़ा डायलेमा था कि सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन है, क्या है एंड ऑल. और इतना कुछ फिक्स भी नहीं था. तो लाइक मेरे फादर जो है वो एकेडमिक्स फील्ड में से ही है, तो उन्होंने पहले तब बताया था कि आईपीमेट कोर्स अभी लाइक ज्यादा नोन है नहीं. अभी ये कोर्स लाइक 2 साल पहले इतना नोन नहीं था. लाइक अभी बहुत इसकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, बट 2 साल पहले इतनी नहीं थी अवेयरनेस. तो लाइक पापा ने तब गाइड किया था कि ये कोर्स है, ट्राई कर सकता है इसमें. तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी. लाइक तब जस्ट एक ट्रायल था कि बस ट्राई तो कर दो, क्योंकि कॉमर्स में जाके मैक्सिमम लाइक बहुत अलग फील्ड्स होती है, बट मेनली वही होती है या कैट या फिर बीबीए. तो मैंने सोचा बीबीए से ही स्टार्ट करते हैं, ये अच्छी अच्छी लाइनें से स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक मतलब कितना मुझे रिलेटेबल फील हो रहा है ना, वो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी वही 10 तक थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। घर वाले का प्रेशर, सारे लोगों का प्रेशर कि भाई थोड़े अच्छे टॉपर हम्म. टाइप्स हो, भाई साइंस लो साइंस लो। मतलब मैंने कितना मुश्किल से अपने घर वालों को कन्विंस किया ना कि मुझे कॉमर्स में जाना है, साइंस में नहीं जाना। सो लाइक तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है रिलेटेबल है। इसमें. उस टाइम इनफैक्ट जब मैंने छोड़ा था ना, 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया था, तो मैंने भी सोचा था कि आईपी मैट करूंगा वगैरह वगैरह। तो तब मैंने भी शायद यूट्यूब वगैरह कहीं से मैंने देखा था कि आईपी मैट कोर्स है तो मैं भी दूंगा। लेकिन फिर हम्म. जैसे जैसे टाइम लगा तो मैंने देखा कि मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली अपने लिए बात करूँ तो मेरे लिए सीयूईटी बेटर था। वही क्योंकि मैनेजमेंट वाला फील्ड है। तो जैसे मैं अगर खुद का बात करूँ तो मेरे अंदर उतना ज्यादा वो डिसीजन मेकिंग नहीं है कि मैं अभी डिसाइड कर लूं कि मुझे आईपीएम मतलब मैनेजमेंट में ही जाना है। तो लाइक ये बहुत सारे बच्चों के हम्म. मन में कंफ्यूजन भी होता है कि क्या मेरे लिए मैनेजमेंट सही है या फिर नहीं। सो आपके अकॉर्डिंग आपने कैसे डिसीजन बनाया कि आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है, और कैसे, मतलब बेसिकली आपने क्या पैरामीटर्स रखे अपने लिए कि आईपी मैट कोर्स इज द बेस्ट फॉर मी? वो बताइए। लाइक मेरे लिए बेसिक पैरामीटर यही था कि जैसे मैंने कहा कि मेनली दो ही ऑप्शन होते हैं कॉमर्स के बाद, सीए या फिर बीबीए करके एमबीए करना. तो मैंने जब लाइक मैं 11th में आया, तो इतना सीए के बारे में इतना कब पता चलेगा कि जब अकाउंट्स या कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता चले कि अकाउंट्स क्या है, तभी पता चलेगा कि सीए करना चाहिए या नहीं. और तब एक ऐसा टाइम होता है कि लाइक मैं जिस सिचुएशन में था कि स्विफ्ट डिसीजन लेना है कि क्या करूं. सब लाइक सारे साइंस वाले दोस्त थे, कोई जे मतलब सारे जेई कर रहे हैं, सबकी एक फील्ड डिसाइडेड है कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है. तो वहां मेरे लिए ऐसी सिचुएशन थी, मुझे भी एक स्विफ्ट डिसीजन लेना है. तो सीए के बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं, पता नहीं था सीए में क्या आएगा, अकाउंट्स आएगा, बट अकाउंट्स क्या होता है इतना पता नहीं था, कि जस्ट कॉमर्स में ज्वाइन हुआ था. तो तब बस एक सोच लिया कि बीबीए करना है. फिर बीबीए कैसे करना है, लाइक एक नॉर्मल कॉलेज से बीबीए करने से अच्छा फिर जैसे मैंने कहा कि पापा ने गाइडेंस दिया था कि आईआईएम से कोर्स से इतना वेल नोन है नहीं, तो लाइक कर सकते हैं. तो मैंने कहा ओके, तो बीबीए ही करना है तो अच्छी कॉलेज से करते हैं. आईआईएम इज वर्ल्ड ग्लोबली रेप्यूटेड है आईआईएम. तो फिर सोचा कि आईपीमेट ही कर लेते. तब सीवीटी का इतना नॉलेज था नहीं मुझे, आई वुड बी फ्रैंक, इतना सीवीटी का पता नहीं था. सो लाइक बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए आईपीमेट ही था, तो आई थॉट कि यही करते हैं. आपने अभी एक चीज बात करी जो है कि आईआईएम का जो टैग है, लाइक वो अपने में ही इतना बड़ा ब्रांड है।
तो लाइक हम्म। थोड़ा बताइए कि कैसा, मतलब कितना बेनिफिट्स मिलता है उस टैग का, कैसे वो ब्रांड वैल्यू जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी ज्यादा यूजफुल है, उस चीज के बारे में बताइए थोड़ा। लाइक आईएम का टैग बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। लाइक भले ही आईएम के अंदर, आईएम के अंदर जो कंडीशंस है वुड बी द सेम एज अ प्राइवेट कॉलेज, ऐसे है नहीं, बट अगर हो फिर भी एक आईएम का टैग बहुत मैटर करता है। लाइक बाहर वालों को नहीं पता कि आईएम के अंदर क्या हो रहा है, बाहर वालों को सिर्फ आईएम का टैग दिखता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो वही जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, लाइक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिर्फ लेते हैं, देयर इज अ कंपटीशन, द पीपल वांट टू गेट इन देयर। तो वो एक जो विल है लोगों की, जो एक कंपटीशन है, जो एक अंदर जिस जगह पे जाने के लिए तो एक टैग होता है, तो बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ी चीज है वो। लाइक बाहर, लाइक किसी को अगर बोलो, लाइक रिलेटिव्स में या कहीं भी, या आईएम में पढ़ते हैं, तो ये लाइक एक वाव फैक्टर हो जाता है कि वाह आईएम का स्टूडेंट है। कहीं पे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आईएम आईएम का टैग। सो बेसिकली इट्स ऑल कम टू कि इतना कंपटीशन इतना हाई है, इतने कम लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वही चीज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आईआईएम से मतलब डिफरेंशिएट करती है कि उस जगह पे हाँ, जाना ही इतना कैन बी। मुश्किल है। वहां के स्टूडेंट्स अगर वहां तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब सच में उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। उनने उन्होंने हम्म। उतना हार्ड वर्क लगाया है कि वो टॉप पे है। यू आर द टॉप 1% ऑफ होल इंडिया, जो आज का यूथ जनरेशन है उसमें अगर हम देखा जाए तो। अब चलो, अब हम बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस की। लाइक आपने आईपी मैट, चलो आपने डिसीजन बनाया कि मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, आपको इस फील्ड में एक्सप्लोर करना है। सो अभी आपका कोर्स कैसा लग रहा है? जैसे जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, कोर्सेज वगैरह हैं, आपको जो भी सीखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कैसा लग रहा है आपको? लाइक अभी तो कोई रिग्रेट नहीं है, जो अभी ऐसा ही लग रहा है जो डिसीजन लिया था सही डिसीजन है एकदम। लाइक यहाँ पे एक सभी चीजें सीखने मिल रही है। लाइक अगर ऐसा नहीं कि आपको मैनेजमेंट, लाइक कोर मैनेजमेंट आपको अगर जैसे मार्केटिंग में ही सीखना है, तो लाइक आपको वैसे कोर्स, लाइक वैसे सब्जेक्ट्स हैं, या फाइनेंस के यहाँ पे सब भी है, लाइक प्रोग्रामिंग भी है। देन आर्ट्स के भी सब्जेक्ट है, लाइक सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, वैसे भी सब्जेक्ट्स हैं। देन कॉमर्स के तो होंगे ऑब्वियसली, मैनेजमेंट कॉलेज है तो कॉमर्स के तो होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकाउंट्स एंड ऑल। तो लाइक यहाँ पे सब भी सीखने मिल रहे हैं, तो एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिल रही है। तो एक तरह से हम सारी फील्ड्स के लिए ओपन है, ऐसा नहीं हम एक फील्ड के लिए भी बंद हो चुके हैं, सारी फील्ड्स ओपन है हमारे लिए एक तरह से। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। और बाकी तो सोचा था कि मैनेजमेंट में जाना है, पहले से डिसीजन बनाया ही था, तो डिसीजन तो सही लगा। सो लाइक आपने ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन अभी दूर कर दिया कि बहुत लोग को लगता था कि आईआईएम में जाने से लाइक एक ही चीज हम बन सकते हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि कैसे आप अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो आईआईएम में जाके भी, हम्म। आईपीएम कोर्स से। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। सो लाइक हाउ कॉमर्स बैकग्राउंड हेल्प यू टू क्रैक आईपी मैट? सो कॉमर्स बैकग्राउंड का इतना बड़ा रोल है नहीं, लाइक यहाँ पे साइंस के भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। लाइक द रेशियो इज लाइक कैन बी 65-35, 35% साइंस के, 65% कॉमर्स के। तो कॉमर्स का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ एक कॉमर्स में होना तो एक फर्स्ट क्या फर्स्ट आईपी मैट बोल सकते हैं, लाइक लोगों के लिए फर्स्ट एक हो जाएगा कि आईपी मैट करना। लाइक इफ यू आर इन साइंस तो पहले लोग जेई पे फोकस करेंगे, फिर आईपी मैट पे आएंगे। बट अगर कॉमर्स में होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आईपी मैट होगी, तो लाइक यू विल प्रिपेयर फॉर आईपी मैट मोर देन अदर्स। तो एक क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कॉमर्स में होने से। बाकी तो लाइक ऐसा कोई, आई वोंट से कि बहुत ज्यादा कोई एडवांटेज है कॉमर्स का, क्योंकि लाइक सब्जेक्ट्स तो सबके लिए सेम ही आईपी मैट के, साइंस वाला भी मैथ्स इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग देगा, कॉमर्स वाला भी वही देगा। सो लाइक सब्जेक्ट सिमिलर है। और आई वुड से मैथ्स है तो साइंस वाले वुड हैव अपर हैंड देन द कॉमर्स वंस। सो कॉमर्स डज नॉट हैव लाइक ह्यूज एडवांटेज, बट यू कैन से कॉमर्स में होना तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईपी में। ओके, तो अगर हम जैसे कि आपने तो प्रॉपर अच्छे से डिसीजन बना लिया था कि आपके लिए आपको आईपी मैट ही करना है, तो आप अपना प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि कब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आप कितने देर पढ़ते थे डेली, और आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी? सो लाइक मेरे को 11th से पता चल चुका था कि आईपी मैट है, करना है वही आगे जाके। तो मैंने 11th से स्टार्ट कर दिया था करना, बट लाइक आई वोंट से कि 11th में बहुत मैंने कुछ पढ़ लिया था आईपी मैट का। लाइक 11th में जस्ट वहाँ लेक्चर्स अटेंड करता था, एंड लाइक एक बेसिक आइडिया आ जाता क्या टॉपिक्स आएंगे एग्जाम में, क्या सब सब्जेक्ट्स हैं, क्या टॉपिक आएंगे, क्या सब पढ़ना है। लाइक वही एक बेसिक आइडिया था, ज्यादा कुछ 11th में कोई प्रिपरेशन थी नहीं। देन 12th में आया, 12th में थोड़ी सीरियसनेस पता चली, अच्छा लास्ट ईयर है अब कुछ करना पड़ेगा, वरना
प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, लोकल प्राइवेट कॉलेज में। तो तब जाके थोड़ी सीरियसनेस आई, थोड़ा पढ़ना शुरू किया। बट देन ट्वेल्थ में बोर्ड्स आ जाती है, उसका प्रेशर आ जाता है। देन फाइनली आफ्टर द बोर्ड्स गॉट ओवर, मैं स्टेट बोर्ड से था, तो मेरी बोर्ड्स मार्च में हो गई थी, एंड देन आई थिंक फर्स्ट फ्रॉम मी। आखिरी 2 महीने में बहुत हेक्टिक, लाइक हेक्टिक हो गया, मेरी वजह से हुआ था। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो ना होता हेक्टिक, बट लाइक आखिरी के 2 महीने में नॉर्मली हेक्टिक हो ही जाता है, क्योंकि सबको एंड में पढ़ना पड़ता है। लाइक बोर्ड्स के लिए टच छूट जाता है अल्टीमेट का, तो बोर्ड्स के बाद वापस टच में आना, एंड देन वापस सब रिवाइज करना, मॉक्स देना। तो आखिरी के 2 महीने में मेन प्रिपरेशन होती है। मैंने भी आखिरी के 2 महीने में लाइक रोज का मैं 6-7 घंटा, 6-7 घंटे लाइक ओवरऑल मैं कहूंगा, लाइक विद द फ्री टाइम एंड ऑल, थोड़ा बीच में दिमाग भी भटक जाता है, लाइक 6-7 घंटा में रोज का, रोज भी नहीं, लाइक वीकली 5 डेज। तो ऐसे लाइक आखिरी के 2 महीने में मेन प्रिपरेशन होती है। अगर हम बात करें कि सपोज कोई स्टूडेंट है जिसको आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आइडियल टाइम कब है जिस जब से उसे एकदम प्रॉपर फोकस के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए आईपी मैट का प्रिपरेशन? हाँ, लाइक आइडियल टाइम तो जैसे मैंने कहा आखिरी के 2 महीने, लाइक आइडियल टाइम वो नहीं है, प्रिपरेशन तो बहुत पहले से करनी चाहिए। बट एकदम बिल्कुल फुल फ्लेज, लाइक अब पूरी तरह से गिव इट योर ऑल, तो वो आखिरी के 2 महीने में होना चाहिए, कि बस यही 2 महीने हैं जिसमें अगर हो गया तो हो गया, वरना फिर तो दूसरा ऑप्शन लुकआउट करने पड़ेंगे। तो ये लाइक आखिरी के 2 महीने में फुल प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि अगर कोई ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से या इलेवेंथ के स्टार्टिंग से अगर इसमें एनरोल कर लेगा, तो लाइक दे वुड गेट टू नो द सीरियसनेस ऑफ दिस। एक सीरियसनेस पता चलेगी। अगर आखिरी के 2 महीने बहुत होते हैं, क्रैश कोर्स में सिर्फ पार्ट लेते हैं, तो सिर्फ अगर क्रैश कोर्स में आए ना, तो वो 2 महीने सिर्फ उन्हें समझने में क्या है वो चीज, आईपीमेट क्या है, वही समझने में उनका 15-20 दिन निकल जाएगा, तो उनके पास टाइम और कम हो जाएगा। सो लाइक आई वुड से कि इलेवेंथ की स्टार्टिंग से या ट्वेल्थ की स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट कर देंगे, तो एक सीरियसनेस या क्या है वो जानने में टाइम लगेगा। तो आखिरी के 2 महीने में यू वुड नो एवरीथिंग, सिर्फ फिर प्रिपेयर करना है क्या है वो। ओके, तो अब हम आते हैं मॉक्स के ऊपर। तो आपके अकॉर्डिंग मॉक्स देने का सही तरीका क्या है? कितने मॉक्स देने चाहिए और कब से मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए? लाइक मैंने तो वी हैड अ वीकली गोल की इस वीक में ये मॉक देने हैं। आखिरी के 2 महीने में वी हैड वीकली गोल्स कि इस वीक में 2 मॉक्स अपलोड हुए हैं पोर्टल पे, यू हैव टू गिव इट। सो लाइक मैंने नियर बाई 10 to 15 मॉक्स दिए थे बिफोर द एग्जाम। एंड लाइक मेन प्रिपरेशन जैसे मैंने कहा कि हम भी लाइक द स्टूडेंट्स भी 2 महीने पहले करते हैं, एंड द सेंटर्स जहाँ भी जाते हैं वो लोग भी 2 महीने पहले ही मेनली एक्टिव होते हैं। बिकॉज नाउ दे नो कि द स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम बोर्ड्स, उनको और कोई काम है नहीं, सिर्फ उनका आईपीमेट ही आईपीमेट ये काम है, तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। नाउ दे आर लाइक कि अब तुम क्या बहाना दोगे, अब यही करना है तुम्हें। सो लाइक वो लोग भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं आखिरी के 2 महीने में। सो लाइक आखिरी के 2 महीने में मेनली मॉक्स देते हैं। तो मैंने लाइक मॉक्स का ऐसा, इसका सिलेबस बहुत वाइड होता है ये सारी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं। तो वही है कि पहले मॉक दो, उसके बाद पता चलता है क्या वीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर वर्क करो, देन उसके ऊपर वर्क करके वापस मॉक्स दो। तो ऐसे बार बार मॉक्स देने पे वीक पॉइंट पता चलेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो मार्क्स अपने आप बढ़ते जाते हैं एट द एंड। तो आपको क्या लगता है कि ट्वेल्थ और आईपी मैट इजीली मैनेजेबल है, या फिर क्या एक स्टूडेंट बोथ बोर्ड्स एज वेल एज आईपी मैट अच्छे से कर सकता है? आपके क्या ख्याल है इसमें? हाँ, लाइक बहुत इजीली मैनेजेबल है, ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। लाइक बोर्ड्स के लिए अगर लाइक स्टार्टिंग से अगर रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जब से स्कूल स्टार्ट हुई है तब से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, लाइक बीच बीच में आईपी मैट करते गए और स्कूल का भी रेगुलरली पढ़ते गए, तो मेनली अगर स्टार्टिंग से सब पढ़ रहे हैं एवरीथिंग, लाइक सब जो भी ट्वेल्थ में सारी चीजों का एक बेसिक नॉलेज है, तो मेन पुश सिर्फ बोर्ड्स के आखिरी के 1 महीने में देना होता है, कि लाइक एक मेन पुश की लाइक अब सारी चीजों से डिस्ट्रैक्शन से, लाइक डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आईपीमेट से भी दूर होके आखिरी का 1 महीना अब सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देना है। तो बस वो 1 महीना पूरी तरह से बोर्ड्स पे ध्यान देना होता है, बाकी का टाइम तो आईपीमेट और बोर्ड साथ कर ही सकते हैं। और जैसे ही फिर बोर्ड्स हो गए तो 2 महीना आईपीमेट के लिए मिलते ही हैं। सो लाइक आई वुड से कि बोर्ड्स और आईपीमेट साथ करना बहुत ईजी है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। सो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग जो लोग बच्चे होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो लोग पहले ट्वेल्थ के लिए पढ़ते हैं, फिर एक साल ड्रॉप लेके उसके बाद आईपी मैट देते हैं, तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग वो सजेशन वो करना सही है या फिर नहीं, या फिर इजीली मैनेजेबल है? जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि ट्वेल्थ और आईपी मैट इजीली मैनेजेबल हम्म। है, तो अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉपर है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा उसे, या फिर कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्या होंगे उसके? क्योंकि एज लिमिट भी कुछ कुछ हद तक शायद पार हो सकती है, उसका भी कुछ कुछ हाँ, क्राइटेरियाज है, वो बता दीजिए। एडवांटेज तो आई वोंट से कि ड्रॉप लेने का कोई एडवांटेज है, क्योंकि लाइक ड्रॉप लेके 1 साल का अगर ड्रॉप होगा, आदमी के पास एक ही काम हो कि मुझे साइड मैट का प्रिपरेशन करना है, तो लाइक वो एक काम 1 साल वही काम करते रहना बहुत बोरिंग हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लाइक एक ही काम को कंटिन्यूअसली
करना बहुत बोरिंग हो जाएगा, और लाइक इतना कोई प्रिपरेशन है नहीं कि करना पड़ेगी लाइक 1 साल तक। सो आई वोंट से कि ड्रॉप लेना वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। एक साथ साथ बोर्ड और आईपीमेट करना इज नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं लाइक। सो आई वोंट से देयर इज एन एडवांटेज, बट हाँ अगर 1 साल अगर आप लाइक यू आर कंप्लीटली फेथफुल टू दैट, अगर 1 साल वही काम करना, यू आर फेथफुल टू दैट, तो फिर बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लाइक बहुतों का इंदौर अगर फर्स्ट टाइम में ना निकल पाए तो वो लोग ड्रॉप लेके फिर पूरे फेथ से वही कर सकते हैं आई इंदौर का प्रिपरेशन, तो फिर लाइक हो जाए। सो लाइक एडवांटेज है इफ यू आर कंप्लीटली फेथफुल टू दैट, अगर 1 साल आप डिवोट कर रहे हो तो कंप्लीटली सिर्फ आईपीमेट को डिवोट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप 1 साल पूरा डिवोट नहीं कर रहे आप सिर्फ, तो फिर वो सिर्फ साल बिगाड़ना हुआ एक तरह से। आपने बहुत अच्छे तरीके से लाइक इसका आंसर दिया। काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो पूरा एक मैस क्रिएट होता था कि ड्रॉप देना है नहीं देना है क्या करना है, उसका आपने पूरा अच्छे तरीके से सब सॉल्यूशन बता दिया। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है इंटरव्यूज, जिससे सबको डर लगता है। सबको ऐसा लगता है कि क्या करना है इंटरव्यूज में, क्योंकि बाकी सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर हम देखें तो इंटरव्यूज वगैरह नहीं लिए जाते हैं। लेकिन आईपी मैट के लिए हम्म। एक स्पेशलिटी है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुद के ऊपर भी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको। तो इस चीज पे आप हम्म। बताइए अपने व्यूज। हाँ, सो लाइक इंटरव्यूज में यही होता है, मेनली डर का फैक्टर ये होता है कि एग्जाम तो सब साथ देंगे, किसी एक पे फोकस नहीं, इंटरव्यू पे 1-to-1 होता है, तो लाइक वही एक नर्वसनेस आ जाती है कि अब मैं फेस टू फेस हूँ, जो मेरा फाइनल सिलेक्शन फाइनल स्टेप पे पहुंच के मैं फेस टू फेस हूँ। सो लाइक मेनली 12th पास स्टूडेंट्स ही होते हैं यहाँ पे, लाइक ड्रॉपर होते हैं बट 12th पास भी होते हैं। सो द इंटरव्यूअर्स आर इनडिफरेंट, वो लोग ये नहीं देखते कि आपके पास सीवी में क्या क्या आपने क्या इतना कर लिया। तो क्योंकि उनको पता है कि 12th पास स्टूडेंट की इतनी कोई सीवी होगी ही नहीं, क्योंकि 12th तक सिर्फ स्कूल में पढ़ते ही हैं बच्चे। तो दे जस्ट सी कि बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस कितना है, लाइक दे सी द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, की पर्सनैलिटी में क्या है पर्सन के। सो इतना सीवी पे फोकस करते नहीं है, तब पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, पब्लिक लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इंग्लिश लाइक मेनली इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। सो लाइक इंटरव्यूज पे यही सारी चीजें होती है जिसपे ध्यान देनी होती है, जिसपे इंटरव्यूअर्स ध्यान देते हैं ज्यादातर तो। सो अगर आप किसी यंगस्टर जो भी जो कि अभी आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे वो अपने इंटरव्यूज को लाइक प्रिपेयर कर सके, वो अपने इंटरव्यू देने के लिए कैसे मॉक इंटरव्यूज दे सके, या फिर वहां पर जाके जो एक नर्वसनेस आती है इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें ज्यादा इंटरव्यू वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। सो लाइक कैसे आप कुछ अगर एडवाइस देना चाहो ताकि उनका नर्वसनेस हट जाए या फिर कुछ। हाँ, नर्वसनेस ऐसी चीज है कि लाइक उसको कोई कॉम्बैट करने के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है नर्वसनेस को कॉम्बैट करने के लिए। बट लाइक वही एक चीज है कि एट द एंड जो मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन है। आपको इंटरव्यू का पता चलता है लाइक 1 वीक के पहले पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू है, तो वो 1 वीक आपके पास वापस से चांस मिलता है कि गिव इट योर ऑल। बस ये 1 वीक है, वापस अब इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन करो, अच्छे से कर लिया तो फिर पक्का एडमिशन वहां मिल ही जाएगा। तो बस वही है कि ये 1 वीक में जो प्रिपरेशन की होती है, खुद पे फेथ रखो कि मैंने जो किया है परफेक्ट है, मेरे को इससे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी मुझे पूछेंगे आई कंप्लीटली रिमेम्बर इट एंड आई वुड नेल इट। तो बस यही है कि एट द एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे हैं तो आपके पास कोई रिसोर्सेस है नहीं प्रिपेयर करने के लिए। देयर यू आर कंप्लीटली हेल्पलेस, वहाँ कोई चीज नहीं है कि आप मेरे को एक डाउट याद आया तो अब मैं ये प्रिपेयर कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। सो आई वुड से कि जब इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे हैं, जस्ट अब बस मोमेंट्स में इंटरव्यू आने ही वाला है, तो एट दैट पॉइंट जो प्रिपेयर किया है उसको रिवाइज करो, याद करो, एंड टेल योर सेल्फ कि जो किया है वो परफेक्ट है, बस इसमें से ही आएगा एंड आई वुड नेल इट कंप्लीटली। सो बिल्डिंग द फेथ इन योर सेल्फ वुड हेल्प। वहां जाके नर्वसनेस होगी ऑब्वियसली, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वहां पे, वहां के सीनियर फैकल्टीज इंटरव्यू लेते हैं तो उनको देख के एक नर्वसनेस होगी, बट जो खुद पे फेथ होता है वो एक नर्वसनेस को कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा। सो अगर इसको मैं समराइज करके बताऊं तो ऑडियंस को जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये दोनों चीज अगर साथ में आ गई तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाना मतलब गारंटीड है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप ऑलरेडी, हाँ। वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि प्रिपरेशन तो आपको करना ही होगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। सो इसके अलावा जो हम्म। जैसे जितने भी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ सबका मेन यही आंसर है कि खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना, लाइक खुद को आपको आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं भी इस आईपीएम कोर्स के लिए डिजर्विंग हूँ। जिस तरीके से हाँ। आप
बात कर रहे हैं, मुझे पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि यू ओन इट, यू रियली डिजर्व दिस प्लेस इन विच यू आर इन राइट नाउ। ऐसे भी आईआईएम में आना ही इतनी बड़ी बात है कि आपको हर जगह एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिल ही जाता है, चाहे आप कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, वो एक जो आईआईएम का ब्रांड, जो एक टैग है, वही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करें, शायद मैंने सुना था कि यहाँ पर ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो। सो हमारे जैसे मैंने कहा बीबीए और एमबीए के पूरे क्लब्स एंड कमिटीज अलग होते हैं, तो यहाँ पे इंटर्नशिप कमिटी है पूरी। तो लाइक दे मैनेज ऑल द इंटर्नशिप्स, लाइक मंथ में, like in a month they float 2 or 3 live projects like internships in a way. The remote and work from home internships, like students उसमें enroll करते हैं, like very good companies, like they bring very good companies, like ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे कोई नया कोई स्टार्टअप को लिया इंटर्नशिप के लिए। like the internship committee brings really the companies that are well established, so वैसी कंपनीज को लोग लाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को चांस मिलता है इंटर्नशिप्स का। एक प्रॉपर राउंड्स होते हैं इसमें भी, कि पहले सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन द इंटरव्यूज आर टेकन, इन बिटवीन टास्क भी देते हैं स्टूडेंट्स को। सो आफ्टर दैट फाइनल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। सो इंटर्नशिप्स का यहाँ प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है। सो इसका यहाँ पे एक अच्छा पूरा प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट कम्युनिटी है इंटर्नशिप्स की। तो बेसिकली इंटर्नशिप से फायदा यही होता है कि जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्चुअल में काम करोगे, वो उसका आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे हम्म। लेजिट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, कैसे एक्चुअल मैनेजर्स को अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। तो अब अगर नेक्स्ट बात हम करें आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में, आपको लाइक कैसा लग रहा है आईआईएम रोहतक में आके, आपके टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं आसपास के, क्या मतलब आप क्या अलग करते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर कुछ। तो फर्स्टली स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो लाइक बात वही है कि लाइक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी स्कूल के टॉपर थे। तो लाइक बात वो है कि स्कूल में कैसे होता है कि मैं अपने स्कूल का या क्लास का टॉपर हूँ, तो यहाँ पे 150 लाइक 150 बैच थे, 150 टॉपर्स है। सो उसमें से फिर एक आगे और बढ़ना, यहाँ पे जो टॉप करता है, तो लाइक बहुत बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पे। लाइक we have exams in every 3 months, we have 2 exams, midterms and end terms. So like एक month का gap होता है just in 1 month there are 60 classes, 60 or 70 classes, 6 or 7 सब्जेक्ट है, सबके 10-10 क्लासेस होते हैं। तो पहले तो 60-70 क्लासेस होती है, एंड देन उसकी एग्जाम्स। तो लाइक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है उसमें से, जो अपना एक परफेक्ट शेड्यूल बना के एग्जाम में टॉप कर पाए तो दैट्स अ वेरी बिग डील। सो लाइक स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली लाइक जो बोल सकते हैं बेस्ट क्राउड ऑफ इंडिया यहाँ पे, लाइक द बेस्ट यू कैन गेट फॉर द अंडर ग्रेड्स। सो एक तरह से बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। देन फॉर द टीचर्स, तो टीचर्स में यहाँ पे फॉरेन फैकल्टीज भी आते हैं, लाइक फ्रॉम मेनी कंट्रीज। अभी तक लाइक मैंने ऐसी कंट्रीज का नाम सुना था, लाइक इट वुड बी ओवर स्टेटमेंट, बट लाइक कंट्रीज का नाम सुना था, बट इतना बेसिक नॉलेज था नहीं कंट्रीज के बारे में। वैसे कंट्रीज के टीचर यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, लाइक लेबनान एंड देन जॉर्डन। ऐसी कंट्रीज बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो लाइक फॉरेन फैकल्टीज है। बाकी इन हाउस फैकल्टीज भी अच्छे होते हैं यहाँ पे, बिकॉज लाइक दे आर, वो यहाँ सिलेक्ट हुए फैकल्टीज, तो ऑब्वियसली दे हैव देयर क्वालिफिकेशंस दैट मेक देम द फैकल्टीज ऑफ हियर। देन द co-curricular एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे क्लब्स है, लाइक स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, तो वो सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। लाइक नॉर्मली मंथ में वीकली एक ना एक इवेंट तो चलता ही रहता है, कोई ना कोई इवेंट, स्पोर्ट्स के इवेंट होते रहते हैं। सो लाइक सोशल लाइफ भी यहाँ पे बहुत सही है, बट वही है कि एक कोप अप करना पड़ता है सोशल लाइफ और एकेडमिक लाइफ को साथ साथ। तो वही बैलेंस करना तो लाइक हर जगह ही अब ऐसा हो गया है कि आपको एंजॉयमेंट भी बैलेंस करना पड़ेगा, और खुद को जो आप इम्प्रूव कर रहे हो, अलग अलग तरीके से आप खुद को ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। और वही एक चीज़ है जो ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस या फिर बड़े बड़े आईआईएम्स वो चीज़ हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सिखा देता है। अगर आप छोटे मोटे कॉलेजेस में जाओ हम्म। तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है एट अ लेटर स्टेज, जब आप जॉब कर रहे हो वगैरह वगैरह। सो हम्म। अगर आप कुछ भी ऐसा चाहो कि आप एक एडवाइस दे सको या फिर कोई एक मैसेज देना चाहो, आप जो भी अभी आईपी मेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन या फिर कोई एडवाइस, लाइफ टिप, कुछ भी। लाइक एडवाइस या मोटिवेशन तो वो अंदर से आएगा स्टूडेंट को, अगर उसको कम्प्लीटली उसका होगा कि उसको यहाँ आना ही है तो मोटिवेटेड खुद ही हो जाएगा। एडवाइस में मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक प्रिपेयर, लाइक 12th के बाद ऑप्शन ज्यादा होते ही नहीं है, तो लाइक ये अगर एक लाइन सिलेक्ट की है तो लाइक गिव इट योर ऑल, इस लाइन पे अपना पूरा फोकस करो, इस पे लाइक कंप्लीट मेहनत करो। तो लाइक आईपीमेट की कंप्लीटली अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से अगर प्रिपरेशन करोगे तो नो डाउट एग्जाम पास हो जाएगी। 12th बोर्ड पे भी फोकस करने इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
एंड देन अगर एग्जाम एक बार पास हो जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो इंटरव्यू कॉल जैसे कहा तो लाइक उसके लिए प्रिपेयर करो सही से। लाइक खुद के कॉन्फिडेंस, खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करो, इंटरव्यू पे वही सबसे ज्यादा देखते हैं। एंड देन आफ्टर, अगर खुद सब सही किया है तो एवरीथिंग एल्स विल आल्सो वर्क आउट परफेक्टली, और फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। इतना टफ नहीं है, लाइक बस खुद अच्छे से काम करो, सब हो जाएगा सही से। आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तो खुद से ही आता है। लाइक अगर हम डीप डाउन इस चीज को अच्छे से देखें तो लाइक ये कितनी सही बात है कि अगर कोई कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके हेल्प नहीं आएगी, वो जो अंदर से आपको खुद के अंदर से एक आता है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, वही एट द एंड इज द रियल मोटिवेशन। दैट इज द ओनली फाइनल थिंग विच विल ड्राइव यू टू अचीव योर गोल्स। तो चलिए, अब इंटरव्यू एंड करने का समय आ गया। कुछ भी आप अगर मुझसे पूछना चाहो, कुछ भी, या फिर कुछ बताना चाहो। नहीं, मेरे साइड से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसा लगा आपको मेरे से बात करके? कैसा लगा ओवरऑल इंटरव्यू? हाँ, अच्छा लगा। लाइक आई एम हैप्पी टू नो कि लाइक अब इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो, क्योंकि आईपी मेट जब मैंने स्टार्ट किया था करना, तो बहुत ऐसी फील्ड थी, बहुत लोगों को पता नहीं था। अभी भी लाइक जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको तो पता भी नहीं है आईपी मेट। और आईएम्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लाइक आईआईटी जितनी फेमस है, आईएम्स इतने फेमस अभी तक हुए नहीं है। सो लाइक आई एम हैप्पी टू नो कि लाइक अब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स आईपी मेट के बारे में ज्यादा अवेयर हो, और जो स्टूडेंट्स अवेयर हैं ऑलरेडी उन्हें हेल्प हो, उन्हें जानने मिले कि कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल। सो लाइक आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अगर आपको कभी भी मुझसे कोई काम हो, आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा। डीयू में आप कभी श्योर भी आ रहे श्योर। हो मुझे बताइएगा, अपन मिलेंगे। श्योर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ भी अगर आप फीडबैक देना चाहो मुझे, आप दे सकते हो। इट वॉज परफेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो इस इंटरव्यू में आके। हैव अ नाइस डे। श्योर श्योर। चलो, थैंक यू सो मच। सेम टू यू।